हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम, यानी कि आपके जो जेवे 817 है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल है, पंचायत सेक्रेटरी है और जेवे 939 है, इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अगर आपने इन सभी का एग्जाम दिया ही होगा, आपको पता ही होगा, कईयों ने 817 का दिया है, कुछ ने पुलिस कांस्टेबल का दिया है, कईयों ने सभी का ही दिया है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, तो उसी को ही इंपॉर्टेंट अपडेट को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास जो है वो टाइम की कमी होती है कि वो करंट अफेयर को जो है वो टाइम से नहीं पढ़ पाते। तो उसके लिए एक चैनल क्रिएट किया गया है जिसमें आप 60 सेकंड में जो है वो आप एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने का फायदा तभी है जब अपलोड किए जाएं और आपके पास एकदम पहुंच जाएं, ठीक है। नहीं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप डेली के ही जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लोगे 60 सेकंड में, तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पर आपको जो है वो करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ही जो है ये चैनल बनाया गया है, तो आप इस चीज को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ऑल पे नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही करंट अफेयर आते हैं आपको जो है वो पता लग जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर पंचायत सेक्रेटरी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि पंचायत सेक्रेटरी के लिए एचपीयू ने जो है वो मना कर दिया था, फिर एचपीएसएससी ने भी जो है वो मना कर दिया था कि हम जो है वो टाइपिंग टेस्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। बट अब जो है वो पंचायत विभाग ने इसका रास्ता निकाल लिया है और जो 25 से 26 हजार युवा थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब क्या होगा, जो एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है वो आगे का जो सारा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। यानी कि मेरिट लिस्ट बनाने से लेकर टाइपिंग टेस्ट वगैरह सारा कुछ जो है 239 पदों के लिए ये सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एचपीयू से लिखित परीक्षा का रिकॉर्ड लेकर टाइपिंग टेस्ट करवाने के बाद एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड अंतिम मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है। और इससे पंचायत सचिवों के 239 पदों पर भर्ती का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। और बाकी जो है वो एक साल पहले, आपको पता है ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक साल पहले जो है वो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 1200 रुपए फीस लेकर। उसके बाद जो है वो फिर एग्जाम बड़ा लेट हुआ था, तो एचपीयू ने लास्ट में जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम जो है वो टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो नहीं बोला गया था, ठीक है। और फिर एचपीएसएससी को बोला गया, तो एचपीएसएससी ने साफ बोल दिया था कि भाई हम आधी अधूरी काम जो है वो किसी के पकड़ते नहीं है, तो भाई अपना अपना देख लो। तो उसके बाद जो है वो आपका जो एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, इन्होंने जो है वो आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट जो ये पूरा प्रोसेस है आगे का वो आपका ये करवाएंगे। तो बहुत जल्दी जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह, यानी कि कौन कौन जो है वो टाइपिंग टेस्ट में होंगे, क्या क्या जो है आगे का प्रोसेस होगा, वो सारा जो है वो इसमें आपका एचपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जो है वो करवाएगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा पंचायत सचिवों के भी 750 पद जो है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में खाली हैं, ठीक है। 239 में उसमें से जो है वो भर चुके हैं, बाकी जो रिमेनिंग पड़े हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, बट कब देखने को मिलेगी उसका कोई अभी पता नहीं है, ठीक है। और अगर देखने को मिले तो ये होना चाहिए साफ तौर पे कि एचपीएसएससी जो है वो उसको कंडक्ट करवाए। अगर दोबारा से एचपीयू कंडक्ट करवाएगा तो ये तो जानबूझ के एक दोबारा से कोई सीन क्रिएट करने वाली जो है वो बात हो जाएगी। तो एचपी जो जिन्होंने भी पंचायत सेक्रेटरी का भरा था उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में जो है वो होने वाला है। तो बहुत जल्दी जो है ये चीज आपको जो है वो पता लग जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले एचपी सेक्रेटरीट की पोस्टें आपको पता ही है, 55 पोस्टें आने वाली है, जिसकी तैयारी जो है वो आप सभी लोग कर सकते हो। तो उसके लिए मास्टर कोर्स पीडीएफ कोर्स जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका मटेरियल आपको मंडे से कल से यानी कि मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पीडीएफ एमसीक्यूज आपको एग्जाम के दौरान, ट्रिक्स वगैरह, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। और कूपन कोड यूज कीजिएगा क्लर्क 2022, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये जो रखा गया है, तो आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 70 to 95% डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो है वो है आपका जेवे अभ्यर्थी से रिलेटेड। आप सभी को पता ही होगा 817 का कितना इंपॉर्टेंट मतलब कि यहां पर सीन क्रिएट किया गया है। तो इसका जो है वो हाई कोर्ट में भी केस चला हुआ है, एज वेल एज आपका जो उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम मतलब उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी चला है और हाई कोर्ट में भी चला है आपका, ठीक है। दोनों जगह यहां पर केसेस वगैरह चले हुए हैं। तो यहां पर इसमें भी जो है वो एक सीन और ज्यादा क्रिएट हुआ है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती के
के मामले में राज्य सरकार की रणनीति से हजारों अभ्यर्थी जो है वो भड़क गए। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि 20 मई को यह मामला हाई कोर्ट में लगा था, अभी 20 मई को, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने अवमानना याचिका को दोबारा जिंदा करने अपना पक्ष रखा था और इस केस में जो है वो राज्य सरकार की तरफ से भी रिप्लाई फाइल होना था। यानी कि जो 20 मई को आपका लगा था उसमें आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने रिप्लाई देना था कि वो मतलब कि उनकी तरफ से जो है वो क्या डिसीजन है। ठीक है, तो यहां पर जवाब देने की बजाय जो सरकारी वकील था उसने कोर्ट से और ज्यादा समय मांग लिया और इस कारण जो है वो अब 17 जून तक इस केस की सुनवाई जो है वो टल चुकी है। मतलब कि यहां पर 20 मई को ही रास्ता जो क्लियर हो सकता था अब उसको और बढ़ाकर जो है वो 17 जून तक पहुंचा दिया गया है क्योंकि वकील ने और ज्यादा टाइम मांग लिया है। ठीक है जी, तो इस केस की सुनवाई अब 17 जून को होगी। इससे पहले राज्य सरकार को अपना जवाब जो है वो दायर करने को कहा गया था। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार खुद इस मामले को लटका रही है। तो ये चीज तो आपको भी पता होगी कि सरकार इस मामले को किस तरीके से निपटा सकती है और कितना टाइम जो है वो इसमें लग रहा है। ठीक है, न तो हाई कोर्ट में न ही सुप्रीम कोर्ट में समय पर जवाब दायर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम ही केस चला है। ठीक है, कि सरकार की वकील की तरफ से जो है वो टाइम मांग लिया जाता है और ज्यादा सुनवाई जो है वो आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, रात दिन तैयारी करना, उसके बाद पिछला क्लियर होना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगले एग्जाम देना, तो ये चीजें जो है इस स्ट्रेस को आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो नहीं समझ सकती। ठीक है, या फिर कोई पहले से ही जो है वो HPSSC होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई इस किसी भी स्टूडेंट के जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको नहीं समझ पाता। सिर्फ इनको ये अभी एग्जाम कंडक्ट करवाते रहो, चलते रहो। ठीक है, पढ़ाई में सारी तैयारी करने के बावजूद सरकार के स्तर पर इस तरह की ढील जो है वो आपको पता है स्टूडेंट्स को ही भारी पड़ रही है। इसी केस से संबंधित पोस्ट कोड 556 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां से मेरिट को रिकास्ट करने के हाई कोर्ट के फैसले पर जो है वो स्टे मिल गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के सामने सरकार का जवाब दायर होना था। इस केस में सुनवाई अब जो है वो जुलाई में होगी। तो यहां पर यह भी आपका जो है वो आगे बढ़ चुका है। पूरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी अब जुलाई में होगी और जो आपका ये हाई कोर्ट वाला था इसकी 17 जून को होगी। यानी कि सरकार की तरफ से जो है वो देरी की जा रही है इसमें, यानी कि कोई भी जवाब जो सरकारी वकील होते हैं वो अपना टाइम जो है वो आगे और बढ़ा लेते हैं, मांग लेते हैं। ठीक है, तो इस मामले में आपको पता है कितना ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अब तक तो आई थिंक जॉब करके कुछ टाइम, अगर टाइम से ये सारी चीजें हो जाती तो बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी टाइम हो चुका होता, जॉब पे वो अपनी बैठे होते, बट नहीं, बहुत सारा टाइम जो है वो ऑलरेडी इन्होंने खा लिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो कैंडिडेट जो है वो भड़क चुके हैं क्योंकि डेट पे डेट जो है वो आगे निकलती रहती है, कोई भी डिसीजन जो है वो टाइमली नहीं लिया जाता है। तो अब अगली जो है वो आपका 939 से रिलेटेड अपडेट है। आपको पता ही है इसका भी जो है वो चीटिंग का ये चला हुआ है कि भाई चीटिंग केसेस है और बहुत सारी न्यूज ये आती है कि ये हो सकता है कि कैंसिल हो जाए और हो सकता है कि नहीं हो। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला गया है। तो इसमें एक और पहले क्या होगा, पहले क्या था कि HPSSC ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। एक्चुअली है क्या कि स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो आपका 300 पदों पर जो है वो परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी आगे का प्रोसेस भी है। इसमें 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट पहले क्या है पुलिस ने देने से इनकार कर दिया था। अब हुआ क्या है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती गड़बड़ी मामले में प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस अधीक्षक मंडी को दोबारा से एक रिमाइंडर भेजा है। ठीक है, और इस रिमाइंडर के माध्यम से आयोग ने पुलिस अधीक्षक को शीघ्र इस मामले को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ठीक है, अब HPSSC चाहता है कि जितनी जल्दी जो है वो स्टेटस रिपोर्ट मिले उतनी जल्दी हम जो है वो एग्जाम का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करें। बट मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है कि भाई इसमें भी जो है वो चीटिंग पक्का हुई होगी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना चाहिए। कुछ का कहना है कि इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। पूर्व में भी आयोग पुलिस अधीक्षक को स्टेटस रिपोर्ट के मामले में जो है वो पत्र लिखा था। तब पुलिस अधीक्षक मंडी ने कहा था कि वह पुलिस महानिदेशक होते हैं स्टेटस रिपोर्ट उनको देंगे, HPSSC को स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिलेगी। और HPSSC का ये मानना है कि भाई जब तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं आती है तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा और इस कारण जो आपका रिजल्ट है वो लटक गया है। तो ये जो है वो आपका चला हुआ है और पूरी HPSSC की कोशिश है कि भाई आपका जो है वो टाइम से रिजल्ट निकल जाए और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाया जाए और आपको एक बार हमीरपुर बुलाया जाए टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो फिलहाल के लिए स्टेटस रिपोर्ट जो है वो यहां पर मांगी जा रही है, रिमाइंडर भेजा गया। अब इस रिमाइंडर से रिलेटेड क्या होता है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी जो मेन फोकस चला है वो पुलिस आपका कांस्टेबल वाली भर्ती पर चला है। ठीक है, तो अगली अपडेट उसी से रिलेटेड है।
आपको पता ही होगा कि 75 प्लस जो है वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस के इसमें, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़ा गिरोह माना जा रहा है इसको, ठीक है। नेपाल तक जो है वो इसके तार जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो पर्सन पकड़ा गया है वो नेपाल में रहता है आई थिंक, ठीक है, अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे। और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 6-6 लाख में जो है वो आपके पेपर बिके हैं, ठीक है, और 23 से 24 मार्च को ही जो है वो कैंडिडेट को पेपर्स मिल गए थे। तो ये चीज हुई है, ठीक है, और ये तो आपको रद्द भी हो चुकी है। इसका एग्जाम जो है वो आई थिंक जुलाई में आपका कंडक्ट होगा, क्योंकि जब तक आपका ये बोला गया है कि जब तक आपका केस निपटारा नहीं होता है तब तक आपका जो है वो ये आपका दोबारा से एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि पेपर लीक मामले के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, जो कि होने भी चाहिए और ये जायज सी बात भी है। अभ्यर्थियों ने अमर उजाला कार्यालय पहुंचकर कहा है कि 27 मार्च को आयोजित की गई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में न तो कार्बन कॉपी दी गई है और ना ही आंसर की जारी की गई है। ये सबसे बड़ा इशू जो है वो होता है ये पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि पुलिस एग्जाम पहले से ही जब से कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें कभी भी जो है वो कार्बन कॉपी आपकी नहीं दी जाती है, और जबकि सभी एग्जाम जो है वो हिमाचल प्रदेश में देते हैं। अब ये मुझे चीज ये समझ नहीं आती कि क्या गवर्नमेंट भी इस बारे में ध्यान नहीं देती है कि जब भाई आपका सब कुछ जो और ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी HPSSC है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कार्बन कॉपी जो है वो स्टूडेंट को दी जाती है, बट यहां पर जो है वो कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो यहां पर पहले से ही कुछ ना कुछ जो है वो आपको पता ही है सीन क्रिएट होने की चीज होती है, तो ना ही फिर आंसर की जारी की गई थी। तो यहां पर कैंडिडेट्स का कहना यह है कि भाई जो आपकी कार्बन कॉपी है वो दी जाए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली जो है वो आपका HPSSC अगर इसको कंडक्ट करवाता है तो सिंपल सा कार्बन कॉपी भी मिलेगी और बाकी सारी चीजें आंसर की वगैरह भी यहां पर अपलोड की जाएगी। तो इसका सिंपल सा ये बोला गया है कि भाई जो लिखित परीक्षा होगी अब दोबारा से उसको कर्मचारी चयन आयोग या फिर लोक सेवा आयोग जो है वो करवाया जाए, या तो उसको HPSSC कंडक्ट करवाएगा या फिर HPPSC कंडक्ट करवाएगा, बाकी उसको कोई कंडक्ट ना करवाए। और ये सिंपल सी बात भी है कि भाई अगर 2 बॉडीज हिमाचल प्रदेश में है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो तीसरे को क्या जरूरत है खुद से एग्जाम कंडक्ट करने की। सेम आपका पंचायत सचिव वाली भर्ती में भाई जब HPSSC है और HPPSC है तो क्या जरूरत है HPU के पास जाने की या फिर किसी और के पास जाने की, आप सीधा उनको दीजिए जब जो पहले से ही जिनको एक्सपीरियंस है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स के द्वारा यह बोला जा रहा है कि HPSSC को जो है वो आपका ये दिया जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट भी जो है वो इस बारे में अब डिसीजन लेने वाला है, इस बारे में सोच रहा है कि जो HPSSC है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाए, क्योंकि भाई पुलिस की जो है वो इज्जत का सवाल है। बहुत इस बार जो है वो पुलिस के ऊपर लग चुके हैं आरोप यहां पर। तो अगर दोबारा से कुछ सीन क्रिएट होता है और दोबारा से ऐसे कुछ देखने को मिलता है लीक वगैरह, तो फिर तो ज्यादा जो है वो सीन होने की बात है। तो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी ये सोचा जा रहा है कि अब जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा सिर्फ सोचा जा रहा है कि भाई जो अब कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है वो करवाया जाए। बाकी इस पर क्या डिसीजन निकलेगा वो आपको जो है वो आने वाले समय में पता लगेगा, बट इसके ऊपर अभी जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है। और अगर कैंडिडेट इसी तरीके से आवाज उठाते रहे तो जरूर जो है वो ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आज के अपडेट थे। आई थिंक आपको समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी आप जरूर से जो है वो सेक्रेटरीट क्लर्क के मास्टर PDF कोर्स जो है वो उसके साथ जुड़िएगा, जिसमें आपको PDFs प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो इंग्लिश और हिंदी कि आपके पूछे जाते हैं सेक्शन, तो वह सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा अच्छे से तैयारी करने के लिए। साइंस वाला सेक्शन भी आपको मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।